कि मोदी के सिवा ऐसा कोई नेता इतना ताकतवर नहीं मिलेगा कोई। मोदी जी तो हम लोग को रूट पर ला दिए हैं। वो हम लोग लालू के राज में जब तक थे दंगा फसाद होते रहा। ये जब से बीजेपी आई है किसान और जवान को ले बैठे हैं। किसान नहीं है वो लोग, अच्छा। सब आतंकवादी ग्रुप से वो सब जुड़ा हुआ है। मतलब जो लवली पॉप जो बोलता है ना, वो लवली पॉप की तरह भारत सरकार हम लोग को करवा रही है। कि जितने भी क्योंकि जितने भी पत्रकारिता कर रहे हैं अभी जस्ट सब बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। जनबोल का टीम आज नवादा लोकसभा क्षेत्र पहुंचा है। उसी का वारसिलीगंज एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसका एक गांव में हम पहुंचे हैं और यहां के ग्रामीण से जानने की हम कोशिश करेंगे यहां के ग्रामीणों का क्या मुद्दा है और किस आधार पर वो वोट करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गाँव का नाम क्या है चाचा? चैनपुरा जी। तो बताइए क्या यहाँ के लोगों का मुद्दे होंगे और किस आधार पर जाकर वोट करेंगे? मुद्दा देखिए सर, मुद्दा सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगारी। हाँ, समझ गए ना, बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई भी मुद्दा है। तो जैसे कहने का मतलब कि अब इलेक्शन नज़दीक आ गया तो भारत सरकार क्या करता है कि 2 रुपया घटा दिया, पेट्रोल की कीमत घटा दिया, आपको डीजल कीमत घटा दिया या गैस का कीमत घटा दिया। और फिर जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा फिर अगर 100 रुपया घटाया, क्या कहता है गैस में, तो सीधे 400 रुपये बढ़ा देगा, 200 रुपये बढ़ा देगा। पेट्रोल में क्या करेगा, 2 रुपया घटाया तो सीधे 10 रुपये बढ़ा देगा। तो ये तो खाली एगो मतलब जो लवली पॉप जो बोलता है ना, वो लवली पॉप की तरह भारत सरकार हम लोग को करवा रही है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि हम तो गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज एक दिन के लिए अगर कोई विधायक बनता है तो उसको पेंशन चालू होता है, लेकिन अगर कर्मचारी 30 साल सेवा दे गया तब पर भी उसका पेंशन नहीं है ना। ये भी वो बड़ा मुद्दा है, कर्मचारी लोग का है, समझिए। तो पेंशन का मुद्दा बहुत पहले से चल रहा है। हाँ, वन रैंक पहले वन से चल पेंशन रहा है ना, वन रैंक वन पेंशन सैनिक वाला जो चल रहा था, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि द्वेष की भावना है। हाँ, अब मान लिए जाए जैसे अभी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी है ना, तो बीजेपी अब लोकतंत्र चाहता है कि हम ख़त्म कर दें। लोकतंत्र अगर ख़त्म हो गया तो एक तरह से वो मतलब राजतंत्र आ गया तो वोट पड़ना बंद हो जाएगा। फिर जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र जो है रहेगा तो हम लोग वोट देंगे। राजतंत्र आ गया तो मान लिया आप हम प्रधानमंत्री बन गए तो सब दिन हम रहे, हमारा बेटा रहे, हमारा पोता रहे, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह चलता रहेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप विरोधी पार्टी हैं तो आपको हम पकड़ के जेल में कर दिया। जरा साहब आज सही चीज़ में उठाना शुरू किए तो उसको जेल में बंद कर दिया। तो जेल में बंद कर दिए तो ये कोई मतलब इस तरह का मतलब लोकतंत्र में नहीं होता है, समझ गए। तो इसकी भावना लोकतंत्र में होना ही नहीं चाहिए। हम यहाँ के लोकल अगर बात हम करें तो यहाँ पे एक बात चल रहा है कि स्थानीय बनाम बाहरी का, ये क्या मुद्दा चल रहा है? हाँ, स्थानीय बनाम बाहरी लोग। हाँ, तो बाहरी यहाँ नवादा जिला में जो सांसद जीत रहे हैं सब बराबर बाहरी लोग जीतिए रहा है। गिरिराज सिंह रहे या उन्हें भोला सिंह मर गए, वो भी जीते थे। कैंडिडेट नहीं है क्या? बढ़िया है कैंडिडेट है ये। अब गुंजन सिंह देखिए, कैंडिडेट इतना बढ़िया था तो गुंजन सिंह को दबाव डाला, बहुत दबाव डाला, फिर भी जाकर के वो नॉमिनेशन करा लिए निर्दलीय। कोई पार्टी तो टिकट दिया नहीं। पार्टी तो देता है कि 50 करोड़ रुपया दे दिया, उसको टिकट दे दिया, ये भी देखता है पार्टी, ऐसी बात नहीं है, समझिए। लेकिन लोकल में गुंजन सिंह मतलब नवयुवक के लिए बढ़िया था। तो इस बार क्या लगा, गुंजन सिंह आएंगे? गुंजन सिंह को तो कोई पार्टी टिकट दिया नहीं, बीजेपी से टिकट दिया है विवेक ठाकुर को, समझिए ना। वही जीतेंगे। तो विवेक कोई ज़रूरी नहीं है, विवेक ठाकुर को जितना भी जरूरी नहीं बीजेपी को। लेकिन यहाँ कुछ लोग कह रहा है कि विवेक ठाकुर जो टिकट मिला है, विवेक ठाकुर कुछ गांव को नाम, गांव के बारे में भी पता नहीं है। यहाँ नहीं, बाहरी आदमी है, अब उसको ये भी नहीं पता है कि चैनपुरा किधर है या मखनपुर किधर है, वारसिलीगंज किधर है। उसी से एक आदमी को थम लिया, कोई स्थानीय विधायक जो है वारसिलीगंज का, उसको जाके थम लिया। अब वो जो चाहेगा सो करेगा। तो जात के नाम वाला वोट कहीं बंद नहीं होगा, समझ गए ना। जात के नाम पर तो वोट पड़ता है, लेकिन जात से उठ करके वोट देना चाहिए। ये हम सब लोग से कहते हैं कि जात से उठ के वोट दिया जाए, जो कि शिक्षा के मामला में अति करे, रोजगार के मामला में करे, जो आगे बढ़ाता है उसको वोट देना चाहिए। अरे शिक्षा में अभी पिछले लगभग 15 साल से 18 साल सरकार यहाँ बिहार में चल रहा है, शिक्षा में कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? शिक्षा में जहाँ तक है 18 साल से मुख्यमंत्री बिहार के है श्री नीतीश कुमार, है ना। तो नीतीश कुमार शिक्षा में बदलाव किए हैं। और जहाँ तक बात रह गया अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक है ना। तो के पाठक जो है काम बढ़िया भी किए हैं और कुछ खराब भी काम किए हैं।
तो आप कहिए बढ़िया काम क्या किए और ख़राब काम क्या किए। बताइए। तो बढ़िया काम किए कि पहले तो बीपीएससी से बहाली 2 चरण में हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ है, मानते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर भी बहाली हुआ। सभी विषय के टीचर सभी स्कूल में मतलब 1 से लेकर के 12 क्लास तक के हो गया, लगभग हो गया। 1 मिनट रुकिएगा, हम आते हैं। क्या चाचा बताइए क्या? जैसे हम ये बोल रहे थे कि जो बीजेपी हमारा हिंदुस्तान में आया, हाँ तो हम लोग लालू के राज में जब तक थे दंगा फसाद होते रहा। लेकिन हम लोग यही देख रहे हैं कि जब से बीजेपी नहीं, ऐसा हुआ था कि लाठी पिलावन तेल घुमावन वाला काम हुआ। अच्छा। देखिए सर, उसमें बहुत से लोग नरसंहार हुआ, जातियाता हुआ। उस पर आदमी जहानाबाद में हुआ, इधर हमारे वारसलीगंज में नरसंहार हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब से बीजेपी आया है तो आप देख लीजिए कि किसान का पेंशन लागू है, आज गल्ला फ्री मिल रहा है। और पेंशन अब जो मिलता है ना किसान का 2000 रुपये महीना, मतलब ये प्रधानमंत्री वाला जो मिल रहा है, महीना नहीं मिलता है। कोई प्रधानमंत्री आया सर, आज तक कोई प्रधानमंत्री ये काम नहीं किया। उसके बाद और सबसे बड़ी बात, किसान तो बड़ा परेशान है। किसान तो जा रहा है दिल्ली बॉर्डर पर। वो तो परेशान है, लेकिन देखिए ये क्या क्या किए हैं बताते हैं। और हमारे जो हिंदू समाज में जो हमारा जो धर्म था, उसको कुछ बाबर मुसलमान लोग ने जमीन के नीचे दफना दिया था मूर्ति, उसको आज बीजेपी ने नीचे उखाड़ के, और देखिए हिंदुस्तान का खूबसूरत जो राम मंदिर उसी का देन है। आज इतना नेता प्रधानमंत्री आया, किसी में इतना पावर नहीं था। इसलिए हम विपक्ष तो कह रहा है वो तो अब कोर्ट का फैसला। और ये जो केपी साहब जो आए हैं बीजेपी से, अगर लंगड़ा अंधड़ा बहरा जो भी रहेगा बीजेपी से, उसको अभी कोई हराने वाला माइका लाल नहीं है। इतना हम बोल दिए, क्योंकि बीजेपी ऐसा काम किया है। और बीजेपी में इतना ताकत है कि कोई भी गुंडा बदमाश, आज देख लीजिए बिहार में राइफल लेके नहीं घूम रहा है रोड पर। और नहीं तो पहले आज लालू के राज में देखिए, कांग्रेस के राज में देखिए, आज इटली में मजा लेता था सोनिया, है ना, हाफ कटवा के हिप्पी कट, कभी आया बिहार का तकलीफ सुनने के लिए। देखिए आज बीजेपी ने जो काम किया वो शायद कोई नहीं करेगा। हम तो यही कहते हैं बिहार की जनता से कि एक एक वोट बीजेपी को दीजिए और ये गुंडा जो राज है उसको खत्म कर दीजिए। पूरा युवा बड़ी परेशान। अग्निवीर योजना जो लाया है, 4 साल का नौकरी, युवा बहुत परेशान है। हाँ, ये जो हमारे जो मतलब कि जो अभी फौज में जो है सरकार बोला है वो करेगा, जो भी मजाक दिया है भारत सरकार। वो नौकरी 4 साल का नहीं दिया है, नौकरी के नाम पर मतलब सरकार नवयुवक को मतलब उसका लाइफ का ट्रेनिंग, हाँ वो लाइफ बर्बाद कर दिया। अगर 4 साल के बाद फिर कहाँ जाएगा, वो आतंकवादी बनेगा, क्या करेगा वो। 4 साल को जो नौकरी हमारे भारत सरकार दिया है, वो 4 साल का कोई नौकरी नहीं, तो नवयुवक के साथ मजाक किया गया है ना। अच्छा, जिसका सरकार आएगा आतंकवादी बनाने का साजिश चल रहा है। सर क्या बोलेंगे, अभी देखिए कितना पैसा, अभी ठीक है 10 साल का नौकरी है, लेकिन उसका लाइफ बना देता है। 4 साल में कितना आ रहा है। और उसको वो भी अगर आप फौज से जब फौज से रिटायर हो जाएगा तो इनको भी मिलेगा। आप क्या तैयारी करते हैं? अभी जनरल की तैयारी कर रहे थे। तो 4 साल जो आया अग्निवीर का योजना, अग्निवीर योजना क्या है ये? अग्निवीर योजना ये मोदी जी को समझना चाहिए ना। 5 साल का आता था, ये इलेक्शन आता है, कमेटी 5 साल की आती है, तो उनका 5 साल होते हैं। हम लोग एक फौज के लिए तैयार 4 साल होते हैं। बट ये जब से बीजेपी आई है, किसान और जवान को ले बैठे हैं। बट जो ईडी बार बार बोल रहे हैं कि ईडी छाप होता है, तो हमारे भाई जो फौजी मरे थे पुलवामा में, तो उनका क्यों नहीं आज तक कोई ईडी जाँच हुआ? अच्छा, ईडी जाँच करना था, 2019 की बात है, तो ईडी जाँच आज तक क्यों नहीं हुआ? ये हम बीजेपी सरकार से पूछते हैं बार बार कि नहीं होता है। केजरीवाल को ठेल दिए, किसी को भी ठेल दिए, नीति आप जरा सा बीजेपी का अल्टर बोलिए तो आप पर जांच हो सकती है। अच्छा, हाँ, बीजेपी बहुमत अभी उनका है, कुछ भी कर सकते हैं। तब किस आधार में वोट करिएगा इस बार चुनाव में? हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ भी होगी तो हम यही दुआ करेंगे और करने वाले हैं कि जब तक हम हैं तब तक बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इतना नाराज का है? इतना किसान और जवान खुश हैं, उनको खुश है अभी। चाचा खुश रहेंगे नहीं? चाचा का जो भविष्य आने वाला उनको पता होगा। चाचा का जो अगला उनका लड़का है उनसे पूछ लीजिए। लड़का का भविष्य कैसा होगा? किसको लाइएगा? लालू के लाइए। ऑप्शन बहुत है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बीजेपी में इनको लाइए चाहे इनको लाइए। घर का नेता है उनको लाइए, बहुत सारा है जो काबिल है उनको लाइए, लेकिन हम यही दुआ करेंगे कि बीजेपी के छोड़ को लाइए। नवादा में अभी क्या होगा? नवादा बाहरी बनाम स्थानीय क्या है ये मुद्दा? बाहरी बनाम स्थानीय रहे या आरजेडी रहे या बीजेपी बोल रहे हैं, दो ठो में कोई नहीं रहेंगे। आपका बीजेपी कोई नहीं? हाँ, नहीं रहेंगे। आएंगे जो घर का नेता है वो आएंगे। कौन? कोई भी हो, ओनली फॉर हम किन्हीं का नाम नहीं बता सकते। होगा कैंडिडेट खड़ा है घर का नेता? नहीं, घर का नेता बहुत सारे 19 उम्मीदवार हैं। कौन आएंगे, क्या कौन करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, नवयुवक सब गुंजन सिंह को चाह रहा है। क्या हाल है?
उनसे पूछिए। बड़ा गौर से आप देख रहे नहीं 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 हम सुन रहे थे। उनसे पूछिए, उनसे क्या करते हैं? उनसे पूछिए बाबा से। ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्या हाल है बाबा, बताइए। ठीक है आवा। तब क्या होगा इस बार? जो बाबा किधर जा रहे हैं? जो लिखा रहेगा वही होगा सर। एक चीज जान, क्या कुछ बताइए। गुंजन सिंह का क्या? माहौल कैसा है इधर? हम नहीं चिंते हैं गुंजन सिंह कौन है। कौन नेता को पहचान रहे हैं इस बार हाँ? चुनाव में? करने कौन नेता? आनंद सिंह यहाँ कहाँ? ये तो मुंगेर में है। हम वोट देंगे, हाँ। अपने हिसाब से देंगे सर। अच्छा, मैंने होगा ना कि नवादा में कौन कौन नेता है जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है? नवादा बीजेपी के देंगे। बीजेपी का विवेक ठाकुर है। हाँ उसी को देंगे। तो मतलब तो बाहरी लोग हैं, तब चुनेंगे नहीं, स्थानीय लोग को नहीं चुनेंगे? अच्छा, क्या चीज? कौन पंडित जी है? इधर अरे क्या नाम है? क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। तब क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या होगा देख रहे कि है कि स्थिति क्या है। क्या है बताइए। क्या है हम क्या बतावे, जो स्थिति रहेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम करेगा। कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? अभी तो सब ऐसा काम कर रहा है कि सब गंडगोल है। अभी काम क्या कर रहा है सब? क्या चीज? अभी कोई काम तो बढ़िया ढंग से कर नहीं रहा है। मोदी जी सबको चूल्हा दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। वो तो एगो वोट लेने के लिए खाली कर रहे हैं। क्या बाबा क्या कहा जाएगा अब? बीजेपी जीतेगा और कौन जीतेगा? बच्चा सब बीजेपी परेशान है। कोई परेशान नहीं है। अभी देखिए सब कह रहा है। अरे नीतीश से परेशान है कि बीजेपी थोड़े परेशान है? नीतीश से परेशान है। हाँ, काहे परेशान नीतीश? बीजेपी से परेशान नहीं है। नीतीश से कैसे परेशान है? जैसे देखिए, हाँ वृद्धा पेंशन है, हाँ हर राज्य में 1000 रुपया है, हाँ ऐसा 400 रुपया देता है। हाँ। बोलिए इससे परेशान होगा कि बूढ़ा जब परेशान है तो बच्चा का क्या ठिकाना है? हाँ। बूढ़ा जब वृद्ध लोग परेशान है तो बच्चे लोग का परेशानी का कौन ठिकाना होगा? तो बच्चा सब बोल रहा है बीजेपी से परेशान है। बीजेपी इसे संगठन उसमें मिला हुआ है, इसीलिए कह रहा है। आप क्या अच्छा, अलग हो जाएगा तब? अलग हो जाएगा? बीजेपी है ये समूचा बिहार बीजेपी है। यहाँ नवादा में किस आधार में वोट पड़ेगा? बीजेपी को पड़ेगा। बीजेपी कौन कैंडिडेट है? ठाकुर जी कौन कौन है? सीपी ठाकुर। सीपी ठाकुर बेटा है, कौन है? हाँ, विवेक ठाकुर। हाँ। क्या तैयारी करते हैं आप? अभी ऐसी जनरल तैयारी करते हैं। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसका हम कुछ उस पर फोकस नहीं करते हैं। मतलब हमारे लायक वो नहीं है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, तो नौजवान परेशान है अग्निवीर से? वो तो जो उसका इच्छा रखता होगा वो परेशान काहे का है? जो मूर्खों को वही परेशान होगा। परेशान क्या चीज़ का? उसमें वहाँ जाइए, आप सेलेक्ट होइए अग्निवीर में, उसके बाद वहाँ क्या है, सरकार 50% ऑफर, पहले 25 था, अब 50% ऑफर दे दिया, 50% सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद भी जो भी है, मतलब जो भी वहाँ से छटके आएगा उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा जगह दे देता है जॉब उतना बार कमाने के लिए। तो उससे तो अच्छा है ना, बेरोजगारी से तो अच्छा नहीं कि कम से कम किसी फैक्ट्री की जगह कमाए, वहाँ रहे, 50,000 25,000 जो भी मिले वेतन, उससे मतलब नहीं है, वहाँ रहे वो कमाए। बेरोजगारी से तो अच्छा है अग्निवीर। जो जनरल तैयारी में क्या तैयारी करते हो? हम अभी मतलब जनरल में ऐसे ज़्यादातर फोकस एसएससी पर है, एसएससी पर। रेलवे उलवे का क्या सीन है? रेलवे उलवे का मतलब अभी उतना भर हमारा अथी नहीं है, कहीं नहीं हो पाए इन्वॉल्व अभी तक, तो उतना हमारा उसका कोई ज्ञान नहीं है। कहाँ जा रहे हैं चाचा? क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक है। तब बताइए क्या माहौल है नवादा का? नवादा हाँ इलेक्शन के बारे में? हाँ, इलेक्शन का तो चुनाव नजदीक है। आप लोग इलेक्शन के ही रिपोर्ट में आए हैं क्या? हम लोग हाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं। यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के लोगों का क्या सोचते हैं, बस वही जानने के लिए आए हैं। एक बात कह देते हैं, बताइए ना। हम लोग पूरे जनता बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ हाँ, मोदी मैं है, जो मोदी कर दिखाया है। हाँ। वो आज तक कितने भी प्रधानमंत्री बने लेकिन कुछ नहीं किए इस देश के लिए। 2-4-5 काम बताइए जो डायरेक्ट जनता को इफेक्ट कर रहा हो। सबसे पहले तो वो जनता के पीछे सभी कुछ न्यौछावर कर चुके हैं। जैसे जैसे में देख लीजिए, सबसे बड़ा कर्म, हाँ सबसे बड़ा तो कर्म है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हाँ, तो क्या कर्म बताइएगा तब ना। कर्म तो
कर्म तो वो तो उच्च कोटि पर गए हैं। और क्या जनता को क्या मिला? जन- तो चल गए, जनता को क्या फायदा? जनता को अब तो बड़े भैया बताएंगे। अब बड़े क्या भैया हाल चाल है? किस बारे में पूछना चाहते हैं? बोले आपका हाल चाल क्या है? चुनाव ठीक नजदीक ठीक है। हाँ, चुनाव नजदीक है। ठीक, तब क्या माहौल है नवादा का? एकदम बस राममय है। राममय। राममय है। वो सब सोचना क्या है? 400 पार। कैसे? सब बोला 400 पार नहीं, हाँ। डीजल 400 पार हो जाएगा। ये बोल रहा है पेट्रोल 400 पार हो जाएगा। चाहे कुछ हो जाए वो होबे करेगा, लेकिन मोदी जी सबके ड्यूटी काम भी बांट लगा दिए हैं। तो महंगाई कोई बेरोजगार नहीं है, हाँ? सबको रोजगार मिला हुआ है। सबको मिला हुआ है। लड़का सब बोल रहा है कि अभी तो बहाली नहीं आ रहा रेलवे में। और बहाली मत आवे, सबको रुपया कमा रहा है। हाँ? कोई टेंशन है नहीं किसी को कोई टेंशन ना, सब चकाचक है। हमारा गांव बहुत सुखी है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कोई दिक्कत नहीं है। किसान सब इतना परेशान का है? दिल्ली देखिए, जा रहा है धरना एक बात सुनिए, वो सब तो ड्रामा है। हैं? वो सब ड्रामा है। किसान नहीं है वो लोग, अच्छा। सब आतंकवादी ग्रुप से वो सब जुड़ा हुआ है। हाँ। समझे? खालिस्तानी ग्रुप से वो सब जुड़ा हुआ है। हाँ, वो किसान नहीं है। किसान वैसे थोड़े करेगा जैसा ड्रामा वो लोग कर रहा है। आज तक कभी किसान वैसा किया है ना? अच्छा, एक बात कहा जा रहा है नवादा में कि ये स्थानीय बनाम बारिश। हाँ। अभी तक पहले एक ही सांसद अभी तक बना स्थानीय, उसके बाद अभी सांसद बना ही नहीं है। देखिए, नवादा में कैंडिडेट नहीं है। देखिए, इस पर कहना है कि अब इस पर तो वहाँ से केंद्र से लेकर के राज्य तक के विचार होता है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो सीट निकाल सके। नवादा में स्थानीय जनता का नेता है कि नहीं बढ़िया नवादा में? अगर वैसा कोई नेता होता प्रभावशाली हाँ। है तो अपने आप वो उभर जाता। तो बीजेपी में से कोई नेता नहीं है नवादा में? नहीं, वैसा कोई है ही नहीं। एक भी नेता नहीं? नहीं, कोई नहीं। विधायक लायक हैं। अच्छा। हाँ, विधायक सांसद लायक भी नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी बनना पड़ेगा। तो कौन कैंडिडेट है बीजेपी से यहाँ? यहाँ विवेक ठाकुर आए हैं। विवेक ठाकुर, तो उनके बारे में लोग बोल रहे हैं, उनको तो नामों नहीं पता बहुत लोगों का। देखिए, बहुत लोग जानते भी नहीं है नाम। सीपी ठाकुर को तो सब जानता है सब जान रहा कि है। भाई नामी डॉक्टर थे। उनका बेटा विवेक ठाकुर हैं। अच्छा। हाँ। ये जो परिवारवाद का आरोप लगता है इधर, तो ये भी तो सीपी ठाकुर का बेटा विवेक ठाकुर हो गए। देखिए, परिवारवाद इसको नहीं कहा जाएगा। अच्छा। हाँ, इसको थोड़ा कहा जाएगा। अरे किसको बाप का कहिएगा? नहीं, परिवारवाद की दादा थे, परदादा थे और पोता है और पोता, मैंने जो भी हैं सब उसमें है, और वही होंगे, दूसरे नहीं होंगे। लालू जी पर आरोप परिवारवाद का लगता है। देखिए, लालू जी कुछ भी करेंगे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री लायक थी। हाँ, हाँ? बताइए ना। अब बताइए, जिसको दस्तखत करने सही से नहीं आवे और उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो ये क्या कितना गड़बड़ हुआ था। कहा जा रहा है उमा भारती मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। चौथी पास के बारे में बता रहा हूँ, उनका भी 4th क्लास तक ही रही, पढ़ी लिखी है उमा भारती। देखिए, उमा भारती क्या है, साध्वी थी। और साध्वी में अपना स्पेशल पावर आता है, क्योंकि जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसमें स्पेशल पावर होता है और विवेक होता है उसमें। समझे? क्या कैसे किससे बात करना है, क्या राज चलाने के लिए उचित निर्णय लेना है ना, अविवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेते हैं। इसीलिए वो उस लायक थी, इसीलिए वो बनाया गया। अच्छा, 5 वो काम हमको बता दीजिए बीजेपी का जो जनता को डायरेक्ट टच करता हो। अरे जनता के तो काम ऐसा कर दिए कि मोदी जी तो देखिए सबको गला फ्री, राशन फ्री हो रहा है। देखिए सबको 5 लाख आयुष्मान कार्ड सब। अब उसका लाभ हम नहीं लें एक अलग बात है। देखिए, किसान सम्मान निधि, किसान को भी तो लाभ दिया गया। सब जगह रोड, और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कल सुन रहे थे इनका बिल गेट्स से बात कर रहे थे। कौन? मोदी जी। अच्छा। अरे इतना बड़ा सोच है उनका। अगर उस सोच पर जनता सिर्फ सहयोग दे तो भारत 1 नंबर पर खड़ा हो जाएगा जाके कुछ दिन में। ज़्यादा देर कितना दिन लगेगा? 10 बार। विश्व गुरु बना के नहीं भारत? विश्व गुरु तो पहले से है। मोदी जी बोले बनाएंगे हम। नहीं, देखिए, बनाएंगे नहीं, जो गौन पड़ गया है शक्ति, छिन्न पड़ गया है, उसको फिर वो कह रहे हैं। कैसे बनेगा विश्व गुरु? विश्व गुरु बनेगा, एक नीति होगा, एक नीति होगा। हम दुनिया में
कहीं भी राष्ट्र को माता नहीं कहा जाता है। हाँ? हम राष्ट्र को माता कहते हैं। भारत माता, पूरे विश्व में कहीं नहीं माता। भारत के माता देखिए मणिपुर में कह रहा है, मणिपुर जल रहा है, वहाँ की माताओं को नंगा घुमाया गया। देखिए अब कुछ परिस्थिति ऐसा होता है कि अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसके वजह से कुछ हो गया। अब वहाँ बंगाल में भी तो हुआ, संदेश खाली में कितना बड़ा घटना हुआ है। तो वो सब तो होते रहता है, इतना बड़ा राष्ट्र है, सब चलता रहेगा। कितने आखिर कुछ भी होगा तो हाँ चलता है, ये सब छोटा कुछ भी होगा तो बीजेपी आएगी। हाँ वो एकदम वो तो एकदम उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। हाँ क्या हाल है? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप एकदम। ठीक है ठीक है। तब बताइए क्या बताएं? ठीक है, मोदी मय है, ये है तो फिर कहना मोदी मय है। हाँ, हम लोग तो उन्हीं का आदमी भी है ना। लोग बोल रहा बड़ा परेशान है। नहीं, कोई परेशानी नहीं हम लोग को। देखो हम लोग किसान आदमी है, कैसे हम लोग का परेशानी? किसान परेशान है। किसान परेशान है। किसान तो परेशान इतना तरस है कि नहीं शादी होता है, नहीं कोई काम नहीं हो पाता है कोई ढंग का। गल्ला का कोई रेटे नहीं है। खुश है तो बोल रहा बढ़िया चल रहा है, इनसे पूछिएगा। हाँ किसान का तो परिस्थिति इतना गंभीर है कि कितना ही भी कहेंगे तो कम है। तब किधर इस बार वोट पड़ेगा किसान का? किसान का वोट तो पड़ेगा वही भाई, अब क्या करें, सारी दुनिया जप रहा है नरेंद्र मोदी, तो हम लोग तो नरेंद्र मोदी हैं भाई स्पष्ट। चाहे किसान कितना परेशान हो जाए, वोट नरेंद्र मोदी क्या जाएगा। हाँ इस डीजल और पेट्रोल जितना महंगा 400 पार, गैस हो जाए 2000 रुपए सिलेंडर देंगे तो मोदी जी को वोट देंगे, इसलिए कि महंगाई तो है ही नहीं है। महंगाई है नहीं, 2000 रुपये सिलेंडर हो जाएगा, लेकिन महंगाई आदमी के समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्या करे भाई, अब मोदी जी बचा दे चाहे डुबा दे। वोट तो है मोदी जी का। अब एक तरफ कह रहे हैं कि हम नीतीश को वोट नहीं देंगे, और एक तरफ बीजेपी के साथ है नीतीश कुमार है। तो अगर हम मान लिए जाए कि बीजेपी को वोट देंगे तो नीतीश को भी वोट दे रहे हैं हम, तो दोनों को तो वोट पड़ ही रहा है। तो नीतीश से नाखुश कैसे लोग हैं? विधानसभा में बहुत तरह का अपशब्द का ही प्रयोग किया गया, विरोध भी किया गया है, विरोध भी किया गया, फिर भी वोट जब बीजेपी को दे रहे हैं तो उसको भी दे ही रहे हैं, दोनों को साथ में वोट दे रहे हैं। निश्चित है कि इलेक्शन के बाद सिलेंडर में 200-400 रुपये फिर बढ़ जाएगा, निश्चित है। मोदी जी जो है सो भाई राम जन्मभूमि के ले करके उनका तो बोलबाला भी है। राम जन्मभूमि को लेकर क्या बोलबाला बताइए? क्या बोलबाला है? वो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, राम जी को इतना वर्षों। हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा ये बताइए? कब तक बनेगा? क्या चीज कब तक? हिंदू राष्ट्र कब तक बनेगा? मोदी जी अभी आ जाएंगे, 400 पार कर जाएंगे। 10 साल हो गया, अभी तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं। बताइए, सही बात कर रहे हैं कि 400 सीट नहीं होगा। 400 पार कर गए मोदी जी, हिंदू राष्ट्र घोषित। हकीकत बात देखिए चाचा, हकीकत बात देखिए यही है, लाइव कोई बीजेपी के विपरीत बोलने के लिए नहीं आते हैं। बीजेपी लाइव जो टेलीकास्ट होता है, बीजेपी विरोधी कोई नहीं होंगे विदाउट दक्षिण कोरिया वाला संकित तानाशाह वाला शासन अभी है यहाँ पे है। और जब वोट यहाँ सबमिट होगा, काउंटिंग होगा, उस टाइम पता चलेगा कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। ठीक है ना, ये लाइव अभी टेलीकास्ट, क्योंकि अभी आप जहाँ गए हैं यहाँ से, उसके बाद टीवी प्रचार पर आप लोग दिखाइएगा तो डायरेक्ट कल ना परसों होकर यहाँ डायरेक्ट 5 आदमी आएंगे, डिस्कशन इनसे करने लगेंगे। तो कोई भी जितने भी एजेंट हैं बीजेपी विरोधी नहीं बताएंगे। अच्छा, डर लगता है बीजेपी ऐसा मतलब हो गया ना कि जो भी विरोधी बात है उस पर कोई जांच कमेटी बिठा देगा, जिस लायक है उस तरह का जांच कमेटी बिठा देगा उसको, और तुरंत कहेगा। कल के अथी में आप देखें उत्तर प्रदेश का कौन सा जेल में जो मरा है उसको, मुख्तार अंसारी। मोदी के सिवा हम लोग को कोई विकल्प नहीं है। जब तक मोदी के सिवा हम लोग को कोई रास्ता नहीं, इधर भी नाव इधर भी गड्ढा। अब जिताएं तो किसको जिताएं? मोदी ही एक ऐसा नेता है। अगर अच्छा बोलिए, यहाँ से भी हम नवादा से जीता के एंटी पार्टी को भेजेंगे, 1 मिनट, और ताकत किसका रहेगा? कांग्रेस वहाँ रहेगा, वहाँ भी सरकार मेरा, यहाँ भी सरकार मेरा, तब न रुपया आएगा दुनिया भर के, और रहेगा वहाँ केंद्र में रहेगा भर के रुपया। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला बिहार को, 10 साल हो गया। अरे नहीं मिलेगा तो मोदी की पटना बिहार का एक विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, पटना विश्वविद्यालय। हम 1 लाख की बात एक ही बात
बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए। कि मोदी के सिवा ऐसा कोई नेता इतना ताकतवर नहीं मिलेगा कोई। क्या बोले? कह रहे हैं नीतीश जी का दोष है, नीतीश जी कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, अगर एक पक्ष में रहें तो विशेष दर्जा तो मिल जाता, मिल जाएगा। मिल जाता, लेकिन नीतीश कुमार क्या करते हैं कि वही मांग रखे विशेष राज्य का दर्जा, साथ में आरजेडी भी रखा, दोनों मिल करके रखा, लेकिन विशेष करके नीतीश कुमार ही रखा। नहीं मिला फिर भी तो बीजेपी के साथ वो चलिए गया। जब देख रहा है मोदी जी के चलिए आए तो फिर मिलेगा कैसे विशेष राज्य का दर्जा? फिर तो उन्हीं के साथ रहिए। तब इस गांव के लोग मिली जुली वोट होगा इस बार। 50-50 रखिए, 50-50, हाँ 50-50 रखिए। 50 बीजेपी को जाएगा, 50 और मतलब उसके अगेंस्ट पार्टी को जाएगा। हाँ मिला हुआ, मतलब टक्कर का। हाँ फर्जी नहीं जाएगा, फर्जी बीजेपी को नहीं जाएगा। बीजेपी को किस बात का देगा भाई? अब अब ऐसा कहा जाता है कि सवर्ण जाति के जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देता है। नहीं ऐसा कितना सच्चाई है इस बात ये में? बात जो आप कह रहे हैं ना, ये बीजेपी पार्टी से नहीं है, सिर्फ मोदी जी का एक निशाना लग रहा है। अच्छा, मोदी जी तो हम लोग को रोड पर ला दिए हैं। हम लोग नवयुवक हैं, मोदी जी के कारण हम लोग रोड पर हैं। नाम पर तो खैर खत्म कर दिए, इस बात को जान लीजिए। नौकरी के नाम पर खत्म कर दिए, कहते हैं सिंघाड़ा बेचो, तो सब सिंघाड़े बेचेगा तो खाएगा कौन? पकौड़े बेचेगा सब तो खाएगा क्या? ये बात सोचिए इस बात को। फिर तो घर में खाना पड़ेगा। आप बीजेपी का नेता कुल घोटाला कीजिएगा, हम लोग पकौड़ा बेचेंगे। वाह वाह, यही बीजेपी का नियत है। धर्म के नाम पे और भी कोई मुद्दा उसके पास नहीं है। जब भी अगर जो आप देखिए, कभी भी स्टूडेंट अगर जो कभी मांग उठाता है, उसको दबाने के लिए हमेशा धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ बड़ा काम कर देते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई चीज़ है दबाने के लिए? और रोजगार मांगे तो ऐसा मतलब कभी राम मंदिर तो कभी पाकिस्तान के लिए, मतलब ये 2-3 चीज़ जो, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब युवा भी खुश नहीं है। कभी नहीं, लगभग 90% नहीं खुश होगा। रेलवे तैयारी करते हैं सब कुछ, SSC रेलवे सब। रेलवे लड़का तो नाराज ही, बात तो जानकारी है। रेलवे नहीं सर, स्टूडेंट ही, नवयुवक ही। क्या बोले? किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स की लाइफ में? रेलवे नहीं आप आइए, डिफेंस आइए, कोई SSC आए, इंजीनियरिंग आए, किसी भी तरह का आइए ना, सभी तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। 2018 में से आया था वैकेंसी रेलवे का 65,000 और अभी जस्ट भेजे हैं 6500 या 5600 भेजे हैं। कितना परसेंटेज है? और हमें डर है सर आपसे भी, क्या पत्रकारिता तो कर रहे हैं आप, बीजेपी वाले तो आप को नहीं भेजे होंगे, ये भी डर है आपसे। अरे नहीं, ये भी डर है हम लोग, क्योंकि जितने भी पत्रकारिता कर रहे हैं अभी जस्ट सब बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी हैं। गोदी मीडिया जो कहता है ना, सही में गोदी मीडिया है। 1-2 पत्रकारिता छोड़ करके सब बीजेपी को गाता है सब। और जो मतलब उसका विरोध करता है, या तो उसका चैनल को खरीद लेता है, या तो उसी पर गड़बड़ाता है। सोशल मीडिया का जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, वो अब कुछ थोड़ा हटकर हुआ है। मीडिया को कहा था असली मीडिया है ना। हाँ, सच्ची मीडिया, सही बात है। जो कि आप लोग चौथे स्तंभ जाने जाते हैं सर। कौन सा गांव बताए थे? चैनपुरा ग्राम है। चैनपुरा, ये नवादा लोकसभा क्षेत्र का वारसलीगंज विधानसभा का एक गांव है चैनपुरा। वहाँ पर यहाँ के लोगों से, ग्रामीणों से हम जानने की कोशिश की इनके मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, और यहाँ के युवा क्या सोचते हैं। तमाम बातें आप देखे होंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इनकी बातों पे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी धन्यवाद।